ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन पूजा दिवस की जय। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हमारे समक्ष एक और वैष्णव हैं, उनका नाम सनातन गोसाई प्रभु है। तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं ये कथा आप सभी की सेवा के लिए प्रारंभ कर सकूं। तो अभी समय हो रहा है 1:40। अभी से लेकर 45 मिनट हमारे पास है और जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम में से है। और इसके माध्यम से हम आज गोवर्धन पूजा का महत्व एक मोटे स्तर पे, ऊपरी स्तर से सभी जानते हैं कि भगवान ने पर्वत उठाया था और फिर इंद्र को उन्होंने सजा दी थी और उस तरह से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए हम सभी जाते हैं। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अलग अलग ग्रंथों से रहेगा, श्रीमद् भागवतम, गर्ग संहिता और जो दूसरे आचार्यों ने क्या कहा है उन सभी के ऊपर। आप सभी से एक प्रश्न है कि आप में से कितने लोग 4 या 4 से ऊपर माला करते हैं नियमित रूप से? अच्छा, ठीक है। तो मैं इस कथा को थोड़ा और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। कथा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक, जब भगवान गोवर्धन पूजा का महत्व समझा रहे हैं, और दूसरा, जब ये गोवर्धन लीला के लिए उन्होंने ये जो पर्वत है अपने उल्टे हाथ के जो सबसे छोटा उंगली है उसके ऊपर उठाया था। तो हमारा जो फोकस है, जो हमारा पूरा समय है वो पहले पार्ट पर ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सीख प्राप्त होती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से बताते हैं कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं एक भक्त के मनोभाव में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं एक भक्त के मनोभाव में, जो आज से 500 साल पहले आए और जिन्होंने हमें हरि नाम का महत्व कीर्तन समझाया। तो उसी तरह से जो श्री गोवर्धन हैं वह भी स्वयं भगवान हैं एक भक्त के रूप में। तो जो गोवर्धन है वो भगवान भी हैं और एक भक्त भी हैं। इसे समझाने के लिए श्रीमती वेणु गीता, जो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 में आता है, उसमें गोपियाँ एक बहुत ही अच्छा श्लोक बता रही हैं और सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी ने स्वयं गोवर्धन के बारे में कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है
हन्तयम अद्रेर अबल हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मनम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यथ पन्या सूयवश कंदर कंदमूला। सारे भक्तों में से गोवर्धन पर्वत सबसे सबसे अधिक अच्छे हैं। गोवर्धन हिल इज़ द बेस्ट। ये कौन कह रहा है? श्रीमती राधा रानी, जो भक्तों में सबसे वरिष्ठ हैं, भक्तों में सबसे ऊपर हैं। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि जितने भी भक्त हैं उनमें गोवर्धन जो हैं वो कहीं बहुत ही अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि जो गोवर्धन हैं वह स्वयं भगवान कृष्ण को, बलराम को, जितने भी गाय हैं और जितने भी गोप बालक हैं उन सभी को वो जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे बहुत अच्छे फल, पुष्प, गायों को घास, ये सब कुछ से प्रदान कर रहा है। और यही गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान कृष्ण और बलराम के चरणारविंद, चरण जो हैं उपस्थित हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम ने काफ़ी विचरण किया है गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो यहाँ से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके जितने भी अन्य भक्त हैं, उनके जितने भी पार्षद हैं, वह उन सभी की भी सेवा कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि भगवान की सेवा किस तरह से करना है, किस प्रकार से करना है। भगवान की सेवा उन्होंने किस प्रकार से की? उनके भक्तों की सेवा करके। इस संबंध में एक और भागवतम के स्कंद 4 में एक और दृष्टांत आता है। उस दृष्टांत में ये बताया, आप सभी ने सुना है कि किस तरह से जो ध्रुव महाराज हैं, है ना, तो ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान विष्णु आए थे तो भगवान विष्णु ने क्या कहा कि आपको जो कुछ भी मुझसे चाहिए वह सब कुछ आप ले सकते हैं। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे क्या मांगा। उन्होंने क्या मांगा था कि मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। उनके दादाजी कौन? ब्रह्मा। उनसे ही बड़ा राज्य मतलब भौतिक संसार चाहिए। तब वो कहते हैं कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है, तो अब मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। और कहते हैं कि इस भौतिक संसार में मैं आपसे जितनी भी चीज़ें मांग रहा हूँ वह सभी कैसी हैं? टूटे हुए कांच की तरह हैं। फिर उसके बाद कुबेर भी आते हैं उनके पास। कुबेर कौन है? कुबेर कौन है? रावण के भाई और धन के देवता। तो वो भी आकर कहते हैं ध्रुव से कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि आपको कुछ तो लेना चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि मुझे भगवान के भक्तों की सेवा चाहिए। तो यहाँ से गोवर्धन पर्वत जो है और जो ध्रुव महाराज हैं और ऐसे कई अन्य दृष्टांत हैं भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, जिस जगह से हमें ये पता चलता है कि अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी भक्तों की सेवा करने का कला हमें सीखना होगा। अगर हम भक्तों की सेवा करने की कला नहीं सीख पाएंगे और सिर्फ यही सोचेंगे कि भगवान को भोग अर्पित करने से और उनका कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन और कैसे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे? जब उनके भक्तों की सेवा की जाएगी। तो इस तरह से जो गोवर्धन पर्वत हैं वो वैष्णवों में एक बहुत ही उच्च स्तर में है। तो अब हम उन पे जैसे चर्चा ये प्रारंभ कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। यहाँ पर आप इतने समय से आ रहे हैं, ईमानदारी से
अभी तक किसी को जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र याद नहीं हुआ है वो कौन कौन है? अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। तो इतने समय से आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम मंत्र करने का तो ये सीखना होगा ना। तो हम 2 बार और रिपीट करेंगे जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, और ये आप सभी को आज याद करके जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम यहाँ पर आए और प्रणाम मंत्र याद नहीं रहा, ठीक है। और फिर हम उसके बाद जो गोवर्धन जी हैं उनका प्रणाम मंत्र ऑलमोस्ट सेम ही है, हम उसको रिसाइट करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा मैं ये कथा के अंत में कि आप में से कितने लोगों को जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र स्मरण हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम श्री गिरिराज जी जो हैं उन्हें प्रणाम करेंगे, और जब कभी भी आप अगली बार से गिरिराज जी जो वृंदावन के समीप हैं आप उनकी परिक्रमा करने के लिए जाएं, तब आप ये ध्यान रखें कि परिक्रमा लगाने से पहले उन्हें प्रणाम करना आवश्यक है। गिरिराज जी को परिक्रमा लगाने से पहले प्रणाम करना आवश्यक है। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने आशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो इसका अर्थ बहुत ही सुलभ और सरल है। नमस्ते गिरिराजाय, जो गिरी मतलब पर्वतों में राजा हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। फिर क्या है? नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने, तो उन्हें गोवर्धन भी कहा जाता है। आशेष क्लेश नाशाय, ये सब आप ही को पता है। आशेष मतलब अनलिमिटेड, असीमित। आशेष क्लेश नाशाय परमानंद, परम आनंद प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से हरि नाम भी है। हरि नाम कैसा है? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। इसका क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण का एक नाम सारे पापों का क्षय कर सकता है। तो उस तरह से भगवान ने बड़ी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बार चर्चा भी की जा चुकी है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत हैं, ऐसा बताया गया है कि जब देखिए हम जितने भी आध्यात्मिक वस्तुएं या फिर हम आध्यात्मिक दर्शन करते हैं वह सभी भौतिक जगत में हम जितनी भी चीज़ों का दर्शन करते हैं वह सभी आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही मैं ये जो वृत्रासुर है उनके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी जो है, बताया गया कि नर्मदा नदी हेवनली प्लैनेट्स में भी है। शिप्रा, गैंजेस, यमुना, ये सब कुछ। तो उसी तरह से जो हम यहाँ पर वृंदावन देखते हैं वह वही पूरा वृंदावन आध्यात्मिक जगत में भी है। जब भगवान स्वयं आते हैं तो अपने साथ साथ अपने जो पूरे पार्षद हैं वह सभी को लेकर आते हैं। जब श्रीमती राधा रानी, जब ये रासलीला हो गया था तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। तब श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि मुझे यमुना के किनारे एक रास स्थली चाहिए, यमुना किनारे एक रास स्थली चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं सो बी इट, मतलब आपने जैसा कहा ये अभी पूरा होगा। तो भगवान कृष्ण के हृदय से जो प्रेम है इस गोवर्धन पर्वत के रूप में उपस्थित होता है। अब हमें ये बताया गया है कि गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है। मैं इसके आपको एक बार ये डायमेंशंस पढ़ के बताता हूँ, गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है। ये बताया गया है कि गोवर्धन पर्वत 8 लाख माइल्स चौड़ा है, 8 लाख माइल्स। आप समझ लीजिए कुछ 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा है गोवर्धन पर्वत। और फिर ये 1000 करोड़ ज़्यादा लंबा है। कितना? 1000 करोड़। और इसकी हाइट है 4000 करोड़। समझ रहे हैं? 400, हाँ 600 करोड़ से ज़्यादा इसकी हाइट है। ये सारे कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो हमें दिखता है 21 किलोमीटर्स की, जिसकी परिक्रमा बोली जाती है, वह आध्यात्मिक जगत में कितना बड़ा है। तो अब ऐसे गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया गया है। तो अब ये निर्धारित हो चुका था कि जब कभी भी भगवान कृष्ण यहाँ पर आएंगे उस समय भगवान के जितने भी पार्षद हैं और गोवर्धन पर्वत स्वयं इधर आएंगे। अब गोवर्धन पर्वत पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं और उस समय त्रेता युग चल रहा होता है। और त्रेता युग के समय भगवान श्री राम लंका जाने के लिए पुल बांध रहे होते हैं और उस पुल में अलग अलग स्टोन्स की, अलग अलग पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है। तब गिरिराज ये सोचते हैं कि मैं भी यहाँ पर आके भगवान की सेवा कर सकता हूँ। और हनुमान जी आकर उन्हें बताते हैं कि जो पुल है रामेश्वरम से या धनुषकोटी से लेकर लंका तक वह पूरा बन चुका है, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात पर जो गोवर्धन हैं उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए उपयोग में नहीं आ पाया। तभी भगवान श्री राम उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तब वह स्वयं आपको स्पर्श करेंगे। तो इसी बात से एक 2 दिन पहले मुझे कुछ सेवा मिलने वाली थी और वो सेवा नहीं मिल पाई। तब मैं सोच रहा था कि अगर काश वो सेवा मिली होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके 10 मिनट बाद ही कृष्णा अर्पित प्रो ने मुझे मैसेज किया कि क्या आप आज 22 तारीख के दिन कथा कर सकते हैं क्या। तो हमें कभी कभी ये लगता है कि हमें हमारे हाथ से सेवा जा रही है या हम इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए और प्रयोजन कर रहे हैं। तब जैसे फिर त्रेता युग से द्वापर युग की तरफ बढ़ते हैं। अब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं और भगवान कृष्ण के आने से पहले ही सब कुछ धीरे धीरे उपस्थित होने लगता है। जैसे जितने भी देवी देवता हैं वो यदुकुल में आने लगते हैं और सब कुछ होने लगता है। तभी जो गोवर्धन पर्वत हैं वो अपने पिता के पास रहते हैं शाल्मली द्वीप में। तब यहाँ पर उन मुनि का नाम क्या है, पुलस्त्य मुनि। तो पुलस्त्य मुनि आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके पुत्र की आवश्यकता है, मैं आपके पुत्र को काशी लेकर जाऊंगा। अब जो गोवर्धन रहते हैं उनके पिताजी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं।
अब ये सब कुछ लीला ही है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तब गोवर्धन कहते हैं कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि जब आप काशी पहुँच जाएंगे तो मैं आपके ऊपर बैठकर तपस्या करूँगा, क्योंकि काशी में कोई भी पर्वत नहीं है। लेकिन जब वृंदावन आते हैं, और उससे पहले ये शर्त हो चुकी होती है कि अगर आप किसी भी जगह रुकते हैं और मुझे नीचे रखेंगे तब मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब उन्हें वह अपने हाथ पर उठाकर शालमली द्वीप से काशी की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वृंदावन आता है। और इसे आप भाग्य कहें या भगवान कृष्ण की इच्छा कहें या जैसे भी आप कहना चाहें, तब उन्हें एक नेचुरल अर्ज लगता है कि मुझे जाना है। तो जब वो जाकर आते हैं और अपना वो प्रॉमिस, मतलब जो उन्होंने वादा किया है, वह भूल जाते हैं। और उसके बाद वह उन्हें वहाँ पर स्थित करके जाते हैं, और स्थित करने में जब वह दोबारा आते हैं तो गोवर्धन उन्हें चलने के लिए मना कर देते हैं। और ऐसी बात पर वह जब मना करते हैं तब बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये हमारा संवादन हुआ, मतलब ये हमारे और आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, नेगोशिएशन हुआ था। अब उस बात पे वह उन्हें शाप देते हैं कि आप जो मस्टर्ड सीड होता है, सरसों का तिल जिसे बोलते हैं, सरसों, तो वैसे आप धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे। अब हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उन्होंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया और एस्टिमेट करना चाहा कि 5000 साल पहले इसका कितना लेंथ होगा। तो इन सब पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तब फिर गोवर्धन जी उधर ही स्थित रहते हैं, और फिर जैसे जब भगवान कृष्ण उधर आते हैं धीरे धीरे ये लीला आगे बढ़ती है। तो आप सभी ने इस लीला के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण उन्हें मना कर देते हैं, और जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं वह उन्हें कृष्ण और बलराम को पूरा भोग देते हैं। तो उसके बाद ही ये लीला होती है। तो अब जब ये गोवर्धन की लीला स्टार्ट होती है तो भगवान कृष्ण भी बड़े चतुर हैं। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने मुझे प्रसाद दिया नहीं। अब हमारे गांव वृंदावन में भी यही सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर भी देवी देवताओं की सेवा की जा रही है। तब वह नंद महाराज से आकर पूछते हैं, छोटे ही रहते हैं, मुश्किल से उनकी उम्र 6 से 7 वर्ष की रहती है। तो वह उनसे पूछते हैं कि पिताजी यहाँ पर क्या हो रहा है। अब उन्हें सब कुछ पता है लेकिन वह फिर भी पूछना चाह रहे हैं। तो अभी ये कहते हैं, नंद महाराज कहते हैं कि ये छोटा सा बालक है, मैं इसे क्या समझाऊंगा, इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला कि हम कुछ यज्ञ करने वाले हैं, इंद्र की सेवा करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हम हर साल, हमारे घर पे ये प्रथा चली आ रही है, हमारे कुल में ये प्रथा चली आ रही है कि हमें इंद्र की पूजा करना है तो हमें करना है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं और ये किस प्रकार का यज्ञ है, क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। तब नंद महाराज फिर उन्हें थोड़ा कुछ बताते हैं किस प्रकार से जो इंद्र हैं वो हमें वर्षा देते हैं, और वर्षा के बाद हमें जितने भी पेड़ पौधे फल घास सब कुछ हमें प्राप्त होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह हमसे क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित होंगे तो हमें कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। तो अब ये जो गोवर्धन लीला है, इसे करने के कई उद्देश्य हैं। सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो इंद्र हैं वो एक मान में बढ़ते जा रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा भगवान हूँ। अब हमारे शास्त्र में जो इंद्र हैं उन्हें बहुत जगह यूज़ किया गया है। इंद्र ने कितने ही अपराध कर दिए होंगे और भगवान उन्हें कितनी ही बार भूल गए होंगे। तो कभी भी इंद्र के प्रति अगर आपको ऐसी भावना आने लगे कि नहीं ये तो भक्त नहीं है, तो उस समय के लिए छोड़ दीजिएगा। श्रीमद् राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में इंद्र को इंद्र प्रभु की तरह संबोधित करते हैं, क्योंकि सिर्फ भागवतम के जितने भी कैंटोज हैं 12 स्कंद हैं, तो 12 में से कम 6-7 जगह इंद्र ने इतनी गलतियां की हैं कि हम उसका विवरण अगर करने लगे तो 7 से 10 दिन हमारे उसी में निकल जाएंगे। तो अब इंद्र वो ये सोचते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवद गीता में ये बताया जाता है, देखिए
लीला अगर हमें चर्चा करना हो तो सिर्फ हम 15 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह मैं इसलिए रुक रहा हूँ ताकि हमें इस लीला के माध्यम से और भी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति माया में है, ये व्यक्ति माया में है ना। माया में है, क्या इसका क्या अर्थ है? कि वह भूल गया है कि वह कौन है। वहीं प्रभुपाद भगवद गीता में लिखते हैं कि ये सबसे बड़ी माया में जाने का अर्थ यह है जब व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है तो ये सबसे बड़ी माया है। अब आप कहेंगे हम तो कभी अपने आप को श्री राम श्री कृष्ण नहीं समझते। भगवान समझने का अर्थ है जब हम ये बहुत ही अच्छे से दृढ़ भावना बांध लें कि हम ही भोगता हैं और हम ही करता हैं, तो इन सब की भावना से हमारा धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो गोवर्धन लीला का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? कि जो इंद्र हैं उनके मान को तोड़ना। फिर दूसरा उद्देश्य ये था कि सामान्य लोगों को ये बताया जा सके कि देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं किसी भी भौतिक लाभ के लिए तो उसे करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जितनी भी आगे चीज़ें हमें मिलती हैं कि गोविंद कुंड का आविर्भाव हुआ, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब आगे की कथाएं हैं। ठीक है, तो फिर हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो इंद्र हैं ये तो मान में जा चुके हैं, तो भगवान नंद महाराज को समझाते हैं। एक फिलॉसफी होता है, एक सिद्धांत, फिलॉसफी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे अलग अलग दर्शन हैं। एक दर्शन होता है जिसे हम कहते हैं कर्म मीमांसा। उसमें ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमें उसके अनुसार ही फल मिलेगा। भगवान है या नहीं है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आप किसी को भी बाहर प्रचार करने के लिए जाएंगे, किसी से भी कहेंगे कि अरे आपका बहुत अच्छा घर है, तो कहेगा कि मेरे खून पसीने की मेहनत है। ठीक है, ऐसे पहले जोक्स चलाए जाते थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी सरस्वती की पूजा नहीं की, बिल गेट्स ने कभी माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं की, तो वह अमीर हैं, धनवान हैं, उन्होंने मेहनत किया और उन्हें सब कुछ मिला। तो वही बात भगवान नंद महाराज को बता रहे हैं कि देखिए आपको पूजा करने की क्या आवश्यकता है। हम सब ईमानदारी से करेंगे तो भगवान को देना ही होगा, नहीं करेंगे तो क्यों देंगे। तो वो रहें नहीं रहें कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो हमें ये सोचने में लग सकता है कि भगवान देखिए अलग अलग कथाओं में, ये लीलाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से और गहराई में जाकर समझें तो भगवान यहाँ पर एक कर्म मीमांसा का जो ये दर्शन है वो क्यों बता रहे हैं। क्योंकि देवताओं और भगवान की पूजा में दोनों में अंतर है। देवताओं की पूजा किस तरह से है कि अगर आपने कुछ ड्यूटी की है, कुछ कर्म किया है, कुछ उनके प्रति जो भी व्रत और नियम का पालन किया है तो वह देंगे ही, देने को बाध्य हैं, और अगर नहीं किया तो वह नहीं देंगे, उनके पास स्वेच्छा नहीं है। और दूसरा, भगवान के पास अगर आप कोई भी इच्छा लेकर जाते हैं तो भगवान थोड़ा सा डिले करते हैं देने में। उनका यही सोचना रहता है कि अगर मैं आज इसे देता हूँ तो क्या ये इसके लिए सही है। और भगवान देते भी इस प्रकार से हैं कि भाई आज तुम्हें ये दे दिया तो धीरे धीरे उस वस्तु की इच्छा तुम्हारे हृदय से चली जाए। भगवान का हमेशा उद्देश्य आपको अपने पास ही बुलाना रहेगा। तो भगवान इस तरह से उन्हें कर्म मीमांसा का जो ये दर्शन है वह समझाते हैं। और फिर भगवान नंद महाराज कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है। अब नंद महाराज उन्हें एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत समझा रहे हैं। नंद महाराज कह रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके अनुसार हमें मिलता है। अब उदाहरण के लिए एक छोटा सा बालक, आप उसे कितने ही धन दौलत के साथ बड़ा करो, लेकिन कभी उसकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक है, या फिर वह इतने अच्छे परिवार में होते हुए भी एक बुरे कर्मों में, बुरी संगत में चला जाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरे ही कर्मों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है? तो भगवान कृष्ण का भी कहना सही है और यहाँ पे नंद महाराज का कहना भी सही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ यही सोचें कर्म के अनुसार कि सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है, तो फिर देवी देवताओं भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा वैष्णव सिद्धांत हमें ये बताता है कि कर्म भी ज़रूरी है और भगवान या जो जिसे हम कहते हैं उच्च शक्ति देवी देवताओं, उनका इंटरप्शन भी ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए आप तो जो ये बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आज हमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है, हम भी वैश्य हैं। भगवान अपने आप को वैश्य बता रहे हैं कि देखिए हम भी वैश्य हैं, इतनी सारी गाय हैं, तो हमें जो कुछ भी यज्ञ करना है वो हम इंद्र के लिए क्यों करें? इंद्र को तो देना ही है। हम सब कुछ करेंगे इन पर्वत की पूजा के लिए, ब्राह्मणों की पूजा के लिए। तब नंद महाराज कहते हैं कि देखो हम पर्वत के लिए भी यज्ञ कर लेंगे, पर्वत की भी पूजा कर लेंगे, लेकिन हम इंद्र के लिए कर लेते हैं। अब फिर भगवान कृष्ण के सामने किसी की भी नहीं चलती है और फिर नंद महाराज को उनसे एग्री करना पड़ता है कि देखिए अब तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि गोवर्धन की पूजा किस तरह से करना है। तो भगवान कृष्ण सभी व्रजवासियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप सभी बहुत ही उच्च मात्रा में चावल बनाइए, पकौड़े बनाइए, पूड़ी बनाइए, रबड़ी बनाइए, खीर बनाइए। ये सब कुछ लिखा गया है, खीर, रबड़ी, पकौड़े सब कुछ बनाइए, है ना। और इन सब कुछ से आप स्वयं गोवर्धन को अर्पित करिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, यज्ञ करवाइए और फिर उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा करिए। और इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो ये जो प्रसाद है चंडालों, कुत्तों, इन सभी को देना। तो अभी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जब ये गोवर्धन की पूजा होती है तो उसमें हम गायों को और जितने भी ब्राह्मण हैं हम उन सब की सेवा करते हैं। गर्ग संहिता में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति आज के दिन गोवर्धन जाकर परिक्रमा नहीं कर पा रहा, उसे अपने ही स्थित जगह पर, जिस भी जगह पर वह स्थित है, वहाँ पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत जो है उसका निर्माण करना चाहिए और उसकी परिक्रमा लगाकर उनकी पूजा करके और उनको भोग अर्पित करके ये गोवर्धन पूजा करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं, हम यहाँ पर है ना गोवर्धन पर्वत जो है वो बनाते हैं। तो आप सभी ने गोवर्धन पर्वत के दर्शन भी किए होंगे, तो इस माध्यम से उन्होंने बताया। अब भगवान कृष्ण स्वयं उस समय एक बहुत ही विशाल रूप धारण करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो गोवर्धन है और मैं, ये हम अभिन्न हैं। तो जब हमने कथा चालू की थी उस समय हमने ये चर्चा की थी कि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान कृष्ण हैं एक भक्त के रूप में। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत से अभिन्न हूँ और इस गोवर्धन पर्वत से अभिन्न हूँ, आपको मेरी सेवा सबसे अच्छे से करना चाहिए। फिर अलग अलग शास्त्रों में और बताया गया है कि जब उनकी ये सेवा की जा रही थी तो जैसे अलग अलग शिलाओं पर ये जो चावल है उसे खिलाया जा रहा था। उस समय ब्रजवासी कम से कम 10 लाख से ज़्यादा बर्तनों में, 10 लाख से ज़्यादा जो हम हिंदी में कहते हैं पतीले या बर्तन, उनमें चावल लेकर आए और वह सभी ख़त्म हो गए। क्योंकि गोवर्धन जो है इधर से भी खा रहे थे, उधर से भी खा रहे थे। ठीक है, अब जब भगवान कृष्ण ये ले रहे थे तो उन्होंने राइट हैंड से सब्जी, चावल, ये सब कुछ लेते जा रहे थे और लेफ्ट फिंगर से इंद्र को इंगित कर रहे थे, देखो ये सब कुछ मेरी सेवा की जा रही है यहाँ पर। तो भगवान इंद्र के मज़े ले रहे थे और बता रहे थे, देखो मैं इतना सब कुछ खा रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ मिला क्या? नहीं मिला।
तो इस तरह से भगवान इंद्र को बता रहे थे कि देखो अभी भी समय समझ सकते हो, लेकिन इंद्र जो हैं उनका उदाहरण शास्त्रों में अलग अलग जगह आएगा ही। तब फिर भगवान कृष्ण उस समय उधर भी उपस्थित थे ब्रजवासियों के साथ, और भगवान कृष्ण एक गोवर्धन पर्वत जो है उनके रूप में भी सब कुछ स्वीकार करते जा रहे थे। अब एक समय ऐसा आता है कि जितने भी ब्रजवासी हैं उन सभी के जितना भी उन्होंने बनाया वो सभी ख़त्म हो गया। सोचिए 10 लाख से ज़्यादा बर्तनों में राइस था और कितनी सारी चीज़ होंगी, सब खत्म हो गया। तो वो बोल रहे थे और लेकर आओ और लेकर आओ। इसलिए गोवर्धन में एक गांव का नाम क्या हुआ, अनियोर। अनियोर को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ब्रिंग मोर, और लेकर आओ और लेकर आओ और लेकर आओ। तब भगवान कृष्ण गोवर्धन को इस तरह से आगे दिखाते हैं। तब भगवान फिर गोवर्धन जो है शांत हो जाते हैं, और फिर उन्हें मुंह जो है मुंह साफ करवाया जाता है, और वो उधर ही मतलब अपना मुंह जो है साफ करके पूरे जो ब्रजवासी हैं उनके ऊपर वर्षा करते हैं, और इस तरह से ये पूजा जो है समाप्त होती है। अब जैसे जब ये पूजा समाप्त हो गई तब इंद्र उनसे रहा नहीं गया। अच्छा, इस पूजा के माध्यम से हमें ये एक और बात समझ में आती है कि जो एक हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है, उसमें हमें सभी को इंक्लूड करके चलना है। जैसे भगवान ने कुत्तों को, चंडालों को ही प्रसाद दिया, सब कुछ दिया, तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में यही आता है कि जो कोई भी व्यक्ति है या जो कोई भी जानवर है उन्हें हमें अलग नहीं करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। और फिर आगे चलकर इंद्र जो है, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ 2-3 प्रश्न बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि जो गोवर्धन है उनकी सिर्फ परिक्रमा मतलब जैसे 21 किलोमीटर की है, तो वो इतने बड़े कैसे हो गए। और फिर इसके लिए हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि जब गोवर्धन भगवान की सेवा में रत थे, भगवान जब उनके ऊपर स्पर्श चल रहे थे, तो वह इसको और सरल भाषा में समझाने के लिए, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे आंसू आने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक विकार होता है जिसमें हमारा शरीर जो है बढ़ने लगता है या कम होने लगता है। तो भगवान के भक्त होने के कारण जो ये गोवर्धन पर्वत है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और इस बढ़ते हुए उसमें उन्होंने सभी को ये शेल्टर को आश्रय प्रदान किया। अब जब ये गोवर्धन पर्वत, जब ये पूजा समाप्त हो गई, सब कुछ हो गया, तब इंद्र से ये सब कुछ रहा नहीं गया, और इंद्र ने कहा कि इन सबको ये समझ में नहीं आ रहा। तो गोवर्धन लीला स्टार्टिंग के 2 दिनों में हुई थी। जैसे आज ये गोवर्धन पूजा हुई, फिर अगले दिन जितने भी गोप सखा हैं वह सभी सुनंद, जो उपनंद जो हैं उनकी डॉटर से, उपनंद जो हैं हिंदी में और क्या कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना भाई दोज जो कल बनाया जाएगा, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया कि किस तरह से जितने भी गोप सखा हैं उन्होंने सुनंद से जाकर ये अपने हाथ में कुछ बंधवाया। अब ये जो गोवर्धन लीला जो 7 दिन ये पर्वत उठाया जाता है, ये है तीसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक का, मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो ये 7 दिन ये पर्वत उठाता है। जब इंद्र को ये मान आता है कि ये एक छोटे बालक के कहने पर सब कुछ ये करते जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इन सब ब्रजवासियों को जीवित नहीं रहने दूंगा। भगवान कृष्ण उस समय के लिए सोचते हैं कि मैं इंद्र का वध क्यों ना कर दूं, लेकिन फिर
वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंद्र का वध नहीं कर सकता, मुझे कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जिससे वह स्वयं ही अपने गर्व को और अभिमान को, मान को तोड़ दे। तो भगवान इंद्र बहुत सारे संवर्तक जो क्लाउड्स हैं उन सबको भेजता है। संवर्तक आप ही मानिए कि जैसे अगर 14 प्लैनेट्स हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं, 14 लोक, 14 लोक। तो वह सभी 14 लोक बड़े बड़े बादलों से घिर जाते हैं। वृंदावन तो सोचिए सिर्फ भारत में या यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर स्थित है। जब ये पूरे 14 लोक घिर जाते हैं तो उस समय ना सूर्य की रोशनी कुछ भी नहीं आता, और जितने भी ब्रजवासी हैं वह सभी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, और भगवान कृष्ण एक उंगली से सब कुछ उठा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ऊपर गोवर्धन पर्वत की सेवा करता है, और जो भगवान कृष्ण का अनंत शेष है वो एक डैम की तरह बन जाता है। उसके कारण कोई भी ब्रजवासी जो हैं उनके मतलब उनका है ना बाल का एक कण भी गीला नहीं होता। और जब भगवान कृष्ण ये उठाते हैं तो सभी को लगता है कि भगवान कृष्ण नहीं उठा पाएंगे, तो जितने भी सब हैं अपनी लकड़ी निकाल कर रख देते हैं, और लकड़ी निकालने से फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब आप सब लोग करना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण जैसे ही अपनी उंगली हटाते हैं तो सभी की जो लकड़ी वो टूट जाती है, और फिर भगवान कृष्ण श्रीमद् भक्ति चारू साईं महाराज एक चीज़ बोलते हैं, लव यूनाइट्स, हेट्रेड सेपरेट्स। मतलब जो प्रेम है वो एक ऐसा फोर्स है, या एक ऐसा फोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ, प्रेम एक ऐसा बल है जो दो व्यक्तियों को साथ में लेकर आता है, और ईर्ष्या एक ऐसा बल है जो दो व्यक्तियों को दूर लेकर जाता है। अब भगवान कृष्ण के समीप हर कोई रहना चाहता था। सुबह के समय भगवान कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा के पास रहते थे, और फिर उसके बाद गोप सखाओं के पास रहते थे, और फिर शाम को अपने घर पे जाते थे, और उस समय रासलीला चालू नहीं हो पाई थी। तो ये 7 दिन जो थे ये इस तरह से था कि हर कोई भगवान कृष्ण के समीप रह सकता है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो रात में भी नहीं निकल सकती थी। रासलीला अगले साल से चालू हुआ था। नंद यशोदा सिर्फ सुबह के समय मिलते थे और रात के समय मिलते थे, तो वह भी भगवान कृष्ण के समीप थे। जितने भी और अन्य लोग थे ब्रजवासी, वह सभी कृष्ण के समीप थे। गोप सखा भी कृष्ण के समीप थे। और ऐसा ही बताया गया है कि भगवान कृष्ण जब एक जगह पर खड़े थे तो हर किसी को यही लग रहा था कि भगवान कृष्ण सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर एक बहुत अच्छा लीला बताते हैं, छोटा सा ही है। अब जो गोपियाँ हैं वो भगवान कृष्ण की आंखों में देखते जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण की जो ये उंगली है ऊपर वाली, ये थोड़ी सी लड़खड़ा गई, तो उस कारण से क्या हुआ, ये जो पर्वत है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, और जितने भी लोग हैं बड़े भयभीत हो गए। और उन्हें देखकर बलराम जी जो हैं वो स्माइल करने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा कि अच्छा बलराम जी समझ गए हैं कि हमारे बीच में क्या आदान प्रदान चल रहा है, तो फिर भगवान कृष्ण वापस से अपनी उंगली को और स्ट्रेट टाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आदान प्रदान वहाँ पर बताए गए हैं। और जब ये 7 दिन समाप्त हो जाते हैं तब इंद्र को समझ में आता है कि छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता, और वो ब्रह्मा जी के पास बृहस्पति के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास, और बोलते हैं कि मैंने ऐसा अपराध किया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति कहते हैं मैं तो नहीं बता सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी अपने कान बंद कर लेते हैं कि मैं ये इंद्र के बार बार अपराध नहीं सुन सकता। तो कहते हैं कि देखिए आपके जाने से काम ना बन पाएगा, आपको क्या करना होगा कि सुरभि को लेकर जाओ। और जब वे सुरभि के साथ वहाँ पर जाते हैं तो सुरभि के
सुरभि के जो दूध से अभिषेक करते हैं, और उसके बाद जो गंगा है उससे अभिषेक किया जाता है। और उसी समय इंद्र भगवान कृष्ण को गायों का राजा, गायों के राजा के रूप में निर्वाचित करते हैं, और उन्हें गोविंद नाम उस क्षण पर दिया जाता है। गोविंद, जो भगवान का गोविंद नाम है, ये उस क्षण पर दिया गया। और जो सुरभि हैं उनके दूध से यहाँ पर गोविंद कुंड बनाया गया। और फिर भगवान कृष्ण इंद्र को माफ़ करते हैं और बोलते हैं, और फिर उनके बीच में आगे चर्चाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये गोवर्धन लीला से हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं और सीखने के लिए मिल रहा है। इसके आगे फिर जो विस्तार में लीलाएं आती हैं वो अलग अलग स्पॉट्स की आती हैं, क्योंकि वृंदावन में जितने तीर्थ स्थान हैं उतने ही या उससे कहीं ज़्यादा गोवर्धन में हैं। जैसे श्याम कुंड, राधा कुंड, मानसी गंगा, गोविंद कुंड और भी कई सारे स्थान। गोवर्धन की जो पूजा है या गोवर्धन की जो सेवा है वो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ से शिला लेकर आएंगे। ऐसा शिला नहीं लेकर आना चाहिए। शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर हम वहाँ से शिला लेकर आ रहे हैं तो उतना ही सोना हमें वहाँ पर दान देकर आना चाहिए। तो अगर आप उतना सोना नहीं दे सकते हैं तो वो शिला भी वहाँ से लेकर ना आए। प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वह काफ़ी सारी शिलाएं वहाँ से लेकर मायापुर लेकर गए थे। तो आप कभी भी अगर मायापुर जाते हैं तो मायापुर में भी आपको चैतन्य गौड़ी मठ में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, ये सब कुछ वहाँ पर मिल पाएगा। अभी समय हो गया है 2:25। तो अभी हम लोग इधर ही रुकते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न अगर आप बताना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जो रहता है ना दर्शन, वो दिया था कि कर्म में अकर्म का जो बताया था, तो दोनों भगवान ने क्यों दिए ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिंग? तो यहाँ पर ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके गोवर्धन लीला से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक कर्मयोग और कर्म मीमांसा के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये एक दर्शन है जो भगवान बता रहे हैं। ये नहीं पता चल रहा हमें कि भगवान ने दिया है, ठीक है। और जो कर्मयोग के बारे में बताया गया है भगवद गीता में, उसमें भी अलग अलग स्तर पे है। तो एक है कर्मयोग, और फिर अकर्म है। कर्मयोग में भी सकाम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग है, और फिर आपका अकर्म आता है। निष्काम कर्मयोग और अकर्म दोनों ही सेम है, बट उसमें भी कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। हम लोग अब इधर ही रुकेंगे। ये बताया गया था कि चैंटिंग, जपा के बारे में भी कुछ चर्चा करना है। जपा के बारे में जो थोड़ा कुछ मैंने कुछ दिन पहले सुना था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सभी जपा करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, 2 माला, 16 माला। कभी हमारी माला अच्छी होती है, कभी आगे पीछे हमें माला करने में दिक्कत आती है। तो जो मैंने सुना है, ये हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त अमरिंद्र प्रभु, उनसे सुना था कि जिस तरह से गजेंद्र 8.3.1 में ही बता रहे हैं, स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक 1, कि किस तरह से हमारा भगवान का स्मरण करने में, भगवान का नाम लेने में
एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो जब हम भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान को बुला रहे थे, तो उनका बुद्धि, मन और हृदय भगवान के अंदर, भगवान के ऊपर ही एब्जॉर्ब था, भगवान में ही बसा हुआ था। अब हमारी बुद्धि हरि नाम में कैसे बस सकती है, या कैसे, जब हम हरि नाम के बारे में पढ़ेंगे, हरि नाम के बारे में सुनेंगे। ये सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरा, मन को भगवान के नाम में हम किस तरह से रख सकते हैं? सुनकर। और हृदय को भगवान के नाम में कैसे रख सकते हैं? प्रार्थना करके। और इसी तरह से जब हम ये जपा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो नियमित रूप से हमारा जप धीरे धीरे दिनों दिन आगे बढ़ता है। जप करने के लिए मेरा तो जो जपा का क्वालिटी है बड़ा ही ख़राब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। डेली मुझे ये जपा के बारे में सुनने की आवश्यकता होती है। अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आप ये चैंटिंग कर रहे हैं, ये प्रतिदिन का प्रयास है। अगर आज आपका जप अच्छा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कल भी आपका जप अच्छा होगा। तो आज भी प्रयास करना है, कल भी प्रयास करना है, और हर समय प्रयास करते रहना है। तो इसी तरह से हमें हमारा बुद्धि, मन और हृदय भगवान के अंदर एब्जॉर्ब रखना है। और अगर ये भी नहीं हो सकता, तो जीव गोस्वामी हमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो मन, बुद्धि, हृदय तीनों ही भगवान के अंदर लगेंगे। और भगवान के अंदर लगने से आप भगवान के नाम का जप और अच्छे से कर पाएंगे। एक लास्ट लाइन के साथ मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा कि आज हम सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों को समय हो गया है, 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपने भगवद गीता के एक परपट में क्लियर लिखा है कि एक भक्त को प्रोएक्टिव होना चाहिए। एक भक्त को प्रोएक्टिव होना चाहिए कि वो अपनी जीवन भगवान की सेवा में किस तरह से लगा सकता है। ठीक है। A devotee should try to mold his life so that he remains in touch with Krishna more and more. अर्थ इसका ये यहाँ पर है कि आप जितना चाहेंगे आप उतना भगवान की सेवा में लगते जाएंगे। आपको लगाने के लिए कोई अलग से 3 व्यक्ति नहीं आने वाले हैं। तो आप स्वयं ही प्लान बनाइए कि किस तरह से भगवान की सेवा में लग सकते हैं और किस तरह से भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको प्लान नहीं पता तो यहाँ पर बहुत अच्छे भक्त हैं, कृष्ण अर्पित प्रभु, राघव कृष्ण प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ऋषभानंद प्रभु, जो यहाँ पर केंद्र संचालित कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी भक्त हैं जो यहाँ पर समय समय पर आते हैं। उन सभी के समक्ष मैं बोल रहा हूँ, जैसे महेश्वर कृष्ण प्रभु, सनातन गोसाई प्रभु, इन लोगों की क्लासेस में मैं आया करता था। और मैं जब आज उनके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, ये कथा कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सेवा है तो ये मैंने अभी अपना कंप्लीट किया। आप में से किसी कोई प्रश्न है जो पीछे बैठे हुए हैं? ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। तो मैं ये जो संस्कृत का शब्द है इसे ही पहली बार सुन रहा हूँ। प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है?
ये मैंने कभी भी हमारे बुक्स में। प्रेम में भक्ति जो है रहता है वही से ही है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रत्युष प्रत्युष प्रभु का प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। इसे सरल शब्दों में जो हमें प्रभुपाद ने बताया है, जो आपकी प्रेम भक्ति है वही प्रेम लक्षणा और प्रेममयी भक्ति है। वेदी भक्ति ही आगे चलकर प्रेम भक्ति बनती है। तो जो आप अभी कर रहे हैं नियमित रूप से 16 माला, 4 नियमों का पालन, केंद्र में आकर जो आप अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, यही सेवा अगर आप नियमित रूप से सालों साल करते जाएंगे तो यही भक्ति आपकी प्रेम लक्षणा या प्रेममयी भक्ति बनती जाएगी। टाइम हो गया, उनको बुला लीजिए। जो गोविंद नेम आपने बोला इन्होंने दिया था, तो ऐसा सुना है कि शायद गॉडेड में वो इटर्नली है, तो इन्होंने रीइंकार्नेट किया था उस नेम को, वो हमेशा सिचुएटेड था, फिर अभी दिया था, फिर बाद में जाके इटर्नली। इनका ये एक प्रश्न है कि गोविंद नाम इंद्र ने दिया था, क्या ये नाम पहले से ही था या फिर ये नाम कुछ समय पहले, आज से 5000 साल पहले प्राप्त हुआ। मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने कुछ लाखों वर्ष पहले आए या उससे पहले आध्यात्मिक जगत में थे? आप में से कितने लोग मानते हैं भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने जब आए तो वो पहली बार था? आप में से कितने लोग मानते हैं भगवान नरसिंह देव पहले से थे? हाथ ऊंचा कर सकते हैं। पहले से नहीं थे, प्रहलाद के बाद ही आए मतलब, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह देव, ये भगवान के जितने भी अन्य नाम हैं वह सभी आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। नरहरि, नरसिम्हदेव, जैसे भौतिक जगत में असंख्य ग्रह हैं, आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य ग्रह हैं और हर एक ग्रह को भगवान के एक अवतार रूल कर रहे हैं, एक अवतार देख रहे हैं। तो नरहरि हो सकते हैं, गोविंद हो सकते हैं, केशव हो सकते हैं, मुरारी हो सकते हैं। तो भगवान कैसे असंख्य नाम हैं, ये पहले से ही थे, लेकिन जो हमें लीलाओं में बताया गया है आचार्यों के माध्यम से, वो हमने एज इट इज़ रिपीट किया है। आज ही के दिन क्यों गोवर्धन की पूजा होती है? आज के दिन गोवर्धन की पूजा इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले जब ये गोवर्धन पूजा पहली बार, प्रथम बार वृंदावन में बनी थी, तब ये पूजा उस समय पर निर्धारित की गई थी कि ये हमारा एक गोवर्धन जी की तरफ सेवा और उनका महत्व सब कुछ समझने के लिए है, ठीक है। और ये गोवर्धन पूजा जिस तिथि पर हुई थी, तो ये वैष्णव कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर साल ये तिथि बदलती जाती है। जैसे हम कहते हैं ना वैष्णव तिथि, दीपावली बदलता है ना, दीपावली रहता है, तो दीपावली के दिन भी बहुत सारी लीलाएं हुई थी, तो फिर गोवर्धन पूजा है। फिर उसी तरह से ये लीला को नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो वैष्णव तिथि है हर साल ही वैष्णव कैलेंडर में चेंज होता है, तो उस कारण से ये हर साल रिपीट होता है। गोवर्धन की पूजा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। उसका भगवान कृष्ण ने ये बताया है कि जो गोवर्धन की पूजा करेगा उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे और गोवर्धन की पूजा करने से वह मुझे संतुष्ट करेगा। और जो गोवर्धन की पूजा नहीं करेगा तो यहाँ पर्वत पे जितने भी सांप हैं या जितने भी अलग अलग प्रकार के जानवर हैं वह सभी उस व्यक्तियों का नाश कर सकते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन पूजा का महत्व इसलिए बताया ताकि हम गाय, गोवर्धन पर्वत, ब्राह्मणों का
जो योगदान है, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वह सभी हम समझ सकें। पूरा शास्त्रों में बताया है कि जो नहीं भी करेगा उसके भी अलग अलग दुष्प्रभाव हैं, और जो करेगा उसके भी बहुत अलग अलग प्रभाव हैं। तो ये गोवर्धन पूजा में करना चाहिए।